नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, वीरों का गुण होता है अपनी वीरता से परेशानियों का सामना करना, और ऐसे वीर पुरुष कभी किसी परेशानी से बिल्कुल नहीं घबराते। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और साहस से हर चीज़ का सामना करते हैं। तो आइए वीर पुरुषों के बारे में और उनके क्या गुण होते हैं इस कविता के माध्यम से हम जानते हैं। तो हमारे इस पाठ का नाम है शूरवीर, मतलब जो वीर पुरुष होते हैं। तो बच्चों, वीरता व्यक्ति के चरित्र का एक महान गुण है और वीर व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी से घबराते नहीं, बल्कि अपने साहस से उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, कविता शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को भी दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सच बात है कि जब परेशानी आ जाती है तो कायर को ही दहलाती है। तो उस परेशानी में जो कायर व्यक्ति होते हैं ना, वही घबरा जाते हैं, लेकिन जो सूरमा होते हैं, जो शूरवीर होते हैं और जो वीर पुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी उस चीज़ से नहीं घबराते, विचलित नहीं होते, मतलब नहीं घबराते, और एक क्षण भी वो अपना धीरज मतलब अपना सब्र नहीं खोते हैं। फिर देखिए, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। बच्चों, यहाँ देखिए कि हमारे जो शूरवीर होते हैं वो क्या होते हैं, जो विघ्नों को गले लगाते हैं, मतलब विघ्नों का, परेशानियों का सामना करते हैं। विघ्न मतलब होता है परेशानी। और कांटों में भी राह बनाते हैं, मतलब कि अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, उल्टी हैं, खराब हैं, तब भी वो अपना रास्ता कुछ न कुछ सोच के, समझदारी से, साहस से बना ही लेते हैं। फिर देखिए, कौन विघ्न ऐसा जग में, उन्होंने कहा है कि जो शूरवीर हैं, हमारे वीर पुरुष होते हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा विघ्न है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो कि उनके सामने टिक सके और टिक सके आदमी के मग में। मतलब ये है कि कौन सी ऐसी परेशानी है जो इंसान के मन में टिक सकती है, जो कि शूरवीर होते हैं। खम ठोक ठेलता, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है खम ठोक ठेलता, मतलब कि जब नर मतलब होता है नर, मतलब मनुष्य, जब मनुष्य ललकारता है तो पर्वत के जाते पांव उखड़ते। कि जब शूरवीर पुरुष ललकारता है, चुनौती देता है, तो जो पर्वत है उसके भी पांव, जो पर्वत जो कि हिलता नहीं है, पर्वत तक उनके सामने उसके भी पांव उखड़ जाते हैं। मतलब पर्वत को भी हिलाने की शक्ति एक शूरवीर रखता है। आगे बढ़ते हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए कि जब इंसान जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, मतलब कि पत्थर जैसी कठोर चीज़ भी पिघल जाती है उसके जोर लगाने से। मतलब है कि जब एक शूरवीर वो जब कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो हर चीज़ उसके लिए सरल होने लगती है। और गुण एक से एक प्रखर, हमारे जो शूरवीर हैं, इंसान हैं, उनमें गुण एक से एक तेजस्वी गुण, एक से एक महान गुण उसमें छिपे हुए हैं। जैसे मेहंदी में लाल रंग का गुण छुपा होता है, उसका रंग छुपा होता है, और वर्तिका बीच उजियारी हो, और वर्तिका मतलब जो बाती होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, उजाला हो, तो ये उसके अंदर रहते हैं, उजाला बाती में रहता है, लाल रंग मेहंदी में रहता है। ठीक ऐसे ही मानवों के अंदर भी प्रखर, तेज, ओजस्वी गुण छुपे होते हैं। आगे देखेंगे, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो बच्चों, यहाँ पर शूरवीरों के बारे में कहा गया है कि अगर आपने बाती ही नहीं जलाई तो आपकी रोशनी कहाँ से आपको मिलेगी। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, और वीर पुरुषों की तरह, एक शूरवीर की तरह हमारे जीवन के हर परेशानियों का हमें सामना करना चाहिए। बच्चों, वीरता के इस गुण को दर्शाती हमारी ये कविता, जिसका नाम था शूरवीर, ये लिखी है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी ने, और जिसका उद्देश्य रहा है वीरता
वीरता व साहस का गुण विकसित करना व परेशानियों का साहसपूर्वक सामना करने की योग्यता का विकास करना इस कविता का उद्देश्य रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। तो पहले है शब्दार्थ। सो विपत्ति का अर्थ होता है बच्चों मुसीबत। ठीक है, सूरमा मतलब वीर, विघ्नो मतलब होता है बाधा, प्रखर मतलब तेज, कायर मतलब डरपोक, विचलित मतलब होता है अस्थिर, राह मतलब होता है बच्चों रास्ता, वर्तिका मतलब होता है बत्ती, दहलाती मतलब डराती है, फिर धीरज मतलब होता है धैर्य, और मग मतलब होता है मार्ग मतलब रास्ता। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर वर्तनी विपत्ति, यहाँ पर 2 बार त लिखा हुआ है, लेकिन पहले कैसे लिखते थे हम, त के साथ में एक छोटी सी लाइन बना देते थे जिसको हम दूसरा त मानते थे, लेकिन अब आपको पूरा, अगर आप आधा त लिख रहे हैं तो उसे भी आप ठीक से बनाएंगे। ठीक है, मुहावरा है गले लगाना, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। फिर देखिए खाम ठोकना। ठीक है, इसका मतलब होता है ललकारना, चुनौती देना। पत्थर पानी बनना, पत्थर, क्योंकि पत्थर कभी पानी नहीं बन सकता, लेकिन एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि कठिन से कठिन चीज़ भी सरल हो जाती है। जैसे यहाँ दिया है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए एक प्रश्न के आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको सही उत्तर चुनना है, और जो आपका सही उत्तर है उसको आपको ओएमआर शीट में भी फिल करना है। सो पहला देखिए, विपत्ति आने पर कौन घबरा जाते हैं बच्चों, तो युवा, कायर, वीर या ये सभी घबरा जाते हैं। तो विपत्ति आने पर सिर्फ कौन घबराता है, जो कि कायर होता है। ठीक है, तो पहले का आपने लगाया है सी, तो हम सी वाले ऑप्शन को फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले में क्या होगा, सी। दूसरा देखिए, सूरमा गले लगाते हैं किसको, कायरों को, विघ्नों को, सुख को, या इन सभी को। सो बच्चों विघ्नों को गले लगाना सिर्फ सूरमा को आता है। तो हमारे जो सारे सूरमा हैं वो हर परेशानियों को गले लगा लेते हैं। तो पहले सेकंड वाले का होगा सही उत्तर सी। मानव जब कोशिश करता है तो क्या हो जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, विपत्ति और बढ़ जाती है, पर्वत पत्थर पर्वत बन जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या है, जब मानव कोशिश करता है तो बच्चों पत्थर भी पिघल जाता है, पानी बन जाता है। तो ग का उत्तर हो जाएगा ए वाला। फिर देखिए घ, बत्ती को नहीं जलाता वह नहीं पा सकता। क्या नहीं पा सकता, रोशनी, विजय, प्यार या ये सभी। सो बच्चों बत्ती जलती है रोशनी होती है, और जो बत्ती नहीं जलाता उसके लिए रोशनी नहीं हो सकती। तो घ का होगा उत्तर ए वाला। ठीक है, तो पहले का सी कायर, दूसरे का सी विघ्नो, तीसरे का है पत्थर पानी बन जाता है ए, घ का है ए वाला रोशनी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखिए बच्चों, आपको कविताओं को पूरा करना है। जो आपकी कविता की पंक्तियाँ हैं, ये इसमें कुछ शब्द इसमें से छूटे हुए हैं, तो वो आपको पूरा करना है। चलिए पहला देखिए, सच है डैश जब आती है डैश को दहलाती है। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बार कविता फिर से। देखिए पहला ही दे रखा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते एक क्षण धीरज खोते। सो सच है विपत्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे सच है विपत्ति
जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, नहीं विचलित होते, क्षण एक पल, क्षण एक पल, क्षण एक नहीं धीरज खोते। देख लीजिए चौथी लाइन में, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं क्या खोते, धीरज खोते। ठीक है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। नेक्स्ट पे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। विघ्नों को डैश राह में बनाते हैं। सो देखते हैं यहाँ पर, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे विघ्नों को गले लगाते हैं, गले लगाते हैं और कहाँ राह बनाते हैं बच्चों, कांटों में राह बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है बच्चों, पत्थर पानी बन जाता है। तो इस तरह से आपको कविता की लाइन कविता में से देख के आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर बच्चों पानी बन जाता है। ठीक है, आगे है सही मिलान करना है आपको। यहाँ देखिए, गुण एक से एक, गुण एक से एक प्रखर। तो क का क्या होगा, आपको पहली लाइन को दूसरी लाइन से मिलाना है। गुण एक से एक प्रखर, ये होगा हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैच करना है। गुण एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीच उजियाली हो। ठीक है, सो किड्स, यहाँ पर हम लोगों ने इसको इसका अभ्यास कार्य कंप्लीट किया है। तो आप भी इस पार्ट को फिर से दोहराइएगा, कविता को फिर से पढ़िएगा। नहीं समझ आता है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।